मैं अनिल शिंदे हूँ। मैं राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष नेशनल धोबी महासंघ का, मैं महाराष्ट्र से हूँ। हमारी मांग ये है कि इस देश में जिस तरीके से 18 राज्यों में धोबी समाज को शेड्यूल कास्ट में रखा गया है, उसी तरीके से इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 1948 में जो किताब लिखा द अनटचेबल, वो किताब में स्पष्ट लिखा है कि पूरे देश में धोबी को अनटचेबल की ट्रीटमेंट है, पूरे देश में। तो पूरे देश में अगर धोबी को अनटचेबल की ट्रीटमेंट है तो पूरे देश के धोबी को एक ही प्रवर्ग मिलना चाहिए, एससी। जब संविधान लागू हुआ, जब घटना लागू हुई, तब इस देश में जिसको अनटचेबल की ट्रीटमेंट जो समाज को मिले उनको एससी प्रवर्ग में डाला गया है। उसके बावजूद जो समाज आइसोलेटेड था, भटका था, उसको शेड्यूल ट्राइब की प्रवर्ग मिला है। तो हमें जो अनटचेबल की ट्रीटमेंट थी उस तरीके से पूरे देश में हम एससी प्रवर्ग में होना चाहिए था, लेकिन हमारे साथ में अन्याय हुआ। 18 राज्यों में इनको शेड्यूल कास्ट में रखा गया और बाकी बची 11 राज्यों में हमको ओबीसी प्रवर्ग में, अलग अलग प्रवर्ग में रखा गया। हमारी मांग ये है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में 2001 में भांडे कमेटी बिठाया गया, भांडे कमेटी के फाइंडिंग में ये सिद्ध हुआ है कि इनके साथ में इनजस्टिस हुआ है। ये 1960 तक इस प्रवर्ग में थे, इनको जब निकाला तब 341 का आर्टिकल 341 का भंग किया गया है। आर्टिकल 341 के तहत किसी जाति को एससी प्रवर्ग में डालना या उसमें से निकालना, यह किसी राज्य को अधिकार नहीं है। यह अधिकार सिर्फ संसद का है। संसद में जब तक अमेंडमेंट होता नहीं, तुम उसको निकाल नहीं सकते। इसलिए हमारी विनती है कि सरकार ने यह हमारा सुनना चाहिए। हम सरकार को आरक्षण नहीं मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सिद्ध किया, जो हमारे साथ में इनजस्टिस हुआ, हम बाकी तरीके से आरक्षण नहीं मांग रहे और ना हमको इस शासन को हम भीख मांग रहे हैं। यह हमारा राइट्स है और सभी राज्यों से धोबी यहाँ पधारे हैं जंतर मंतर पे। हम यह हक लेकर रहेंगे, यह हमारी लड़ाई है। सर, आप लोग जो है एससी समाज में होना चाहिए। वैसे भी आप लोगों कह रहे क्या नाम गंदे गलीज कपड़ों को धोते हैं, इसमें कोई वही दो राय नहीं है जनरल में, ठीक है। आप लोगों की पुरानी मांग है, इससे पहले भी आपने कई बार धरना प्रदर्शन करा है। तो इसको जो है आपको एससी समाज में लाने में किसकी मतलब वो है जो आप लोगों को रुकावट कर रहा है? स्थानीय सरकार, जो स्थानिक सरकार है, उन्होंने कैबिनेट से रिकमेंडेशन पास करके सेंट्रल में भेजना चाहिए, फिर सेंट्रल उस पर अमेंडमेंट करके हमको ये हमारा हक दे सकती है। लेकिन स्थानिक सरकार हमारे को कोऑपरेट नहीं कर रही है। इसलिए ये हमारा आंदोलन है कि सेंट्रल भी राज्य सरकारों को वैसा आदेश दे कि ये अनटचेबल में है, इनका रिकमेंडेशन भेजा जाए। वन नेशन वन कास्ट का श्लोक है आप लोगों का। हाँ। इसके बारे में कुछ हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से हम 18 राज्यों में, उसी तरीके से पूरे देश में हम रहना चाहिए। इसका कारण ये है कि पूरे देश में धोबी समाज को अनटचेबल, सुनने में ये भी आया कुछ राज्यों में एससी थे, उनको भी काट के मतलब जनरल कैटेगरी में। महाराष्ट्र में होगा ये, ऐसा महाराष्ट्र में हुआ है, ऐसा मध्य प्रदेश में भी हुआ है। तो ये सरकार ने मतलब वहाँ की राज्य सरकार ने करा या केंद्र सरकार ने? राज्य सरकार की मिस्टेक है ये। और कैसा है, 1976 में एक सेंट्रल से अमेंडमेंट आया था। तो 1976 के अमेंडमेंट से ये उसमें एक प्रावधान था कि कोई जाति एखादे स्टेट में, एखादे जिले में या तालुके में स्तर पे भी अगर एससी प्रवर्ग में है या कोई प्रवर्ग में है, तो 1976 का अमेंडमेंट का आधार लेके पूरे राज्य में उसको एससी कर सकते। इसी आधार पर राजस्थान में एक अकेला अजमेर जिला हम एससी में थे। 1976 की अमेंडमेंट का आधार लेके 1977 में 1977 में पूरे राजस्थान को एससी में डाला गया है। सर, ये धरना जो चल रहा है, इसमें हजारों की तादाद में धोबी समाज आया हुआ है। इसमें लगभग कितने राज्यों से लोग आए हैं? ये सभी राज्यों से 11 राज्यों के जो इफेक्टेड है वो तो है, लेकिन हमारे सभी बांधव, देश के सभी बांधव एक साथ आए, क्योंकि उसके बांधव के साथ में जो अन्याय हुआ है, ये सभी समाज बांधव है। जो एससी में है वो भी ये आंदोलन में हमारे साथ में शामिल है। वो अपना दायित्व समझते हैं। अपने समाज भाई के साथ में जो अन्याय हुआ है, महाराष्ट्र वाला हो या कर्नाटक वाला हो, तमिलनाडु वाला हो, आंध्र वाला हो, इसके साथ में जो अन्याय हुआ है उसको न्याय देने के लिए बिहार से, दिल्ली से, यूपी से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से हमारे धोबी सब एक साथ आए हैं। सर, और एक बात करना चाहिए, राज्यसभा हो, सांसद हो, जैसे आपके समाज का कोई हो, तो आप लोगों की बातें पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठा? ये लड़ाई उसी के लिए है। आरक्षण छीना, इसका मीनिंग ये है कि तुम्हारा प्रतिनिधित्व छीना गया है, हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। तो हमारा प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है? हमारा प्रतिनिधित्व इसलिए नहीं कि हमारा आरक्षण छीना गया। उत्तर प्रदेश में हम आरक्षण में है, तो हमारे 11 एमएलए है उत्तर प्रदेश की असेंबली में। वो उसका कारण क्या है? तो उत्तर प्रदेश में हम रिजर्वेशन में है, दिल्ली में हम रिजर्वेशन में, दिल्ली में हमारे एमएलए है, बिहार में हमारे एमएलए है, बिहार में हमारे मिनिस्टर है,
उत्तर प्रदेश में हमारे गुलाबो देवी जी कैबिनेट मिनिस्टर है, सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री की। इसका कारण यह है कि वो राज्य आरक्षण में बराबर है। आरक्षण का दूसरा मीनिंग डायरेक्ट ये है कि उसको दिए हुआ रिप्रेजेंटेशन, उसको प्रतिनिधित्व वो दिए हुआ, मतलब आरक्षण दिए हुआ है। हमारा आरक्षण जो राज्य से छिना गया, हमारा प्रतिनिधित्व छिना गया, उसी के कारण हमारा प्रतिनिधि कोई हाउस में गया नहीं, और जब तक हमारा प्रतिनिधि हाउस में जाता नहीं, हमारा प्रश्न छूटता नहीं। तो अभी किसी राज्यसभा या उससे बात हुई जो 18 तारीख को कल से सेशन चालू? सभी से हम अमित शाह को हमने टाइम मंगा है, माननीय मोदी जी को हमने टाइम मंगा है, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार खाटू को हमने टाइम मंगा है कि ये प्रश्न जो है ये तुम बाकी समाज के तरह हम जो आरक्षण मांग रहे हैं उस तरीके से हमको समझो मत। जो तुम्हारे शासन ने कमेटी बिठाया उसके रिपोर्ट के मुताबिक हमारे साथ में अन्याय हुआ है, ये सिद्ध हुआ है। तो ये कोई आरक्षण की डिमांड नहीं है, तुम्हारी टेक्निकल मिस्टेक, शासन की टेक्निकल मिस्टेक है। उसने टेक्निकल मिस्टेक सुधार के हमको पूर्ववत वही प्रोग्राम में डालना चाहिए, ये हमारी मांग है। सरकार को क्या संदेश देंगे यहाँ पर? शासन को हम यही संदेश देंगे कि अगर तुम धोबी समाज को न्याय नहीं देते हैं तो पूरे देश में हम आज भी 11 करोड़ है, हमको कम मत समझना। पूरे देश में हम 11 करोड़ है और हर क्षेत्र से हमारी चुन के आने की ताकत नहीं होगी, लेकिन गिराने की ताकत हम हर क्षेत्र में रखते हैं और ये ताकत धोबी समाज की पूरे देश में है। अगर हमारे साथ न्याय नहीं होगा तो ये ताकत भी हम ये 2024 में दिखा देंगे। 2024 में वोट का चोट करेंगे धोबी का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरे देश में करेंगे। आज मेमोरेंडम किसको किसको देंगे? आज ज्ञापन जो है आज मेमोरेंडम सोशल वेलफेयर मिनिस्टर, गृह मंत्री और पंतप्रधान माननीय मोदी जी, इनको सबको हम निवेदन दे रहे हैं।